सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बेटा इस वीडियो में यानी क्लास 12 के लिए परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बात करूंगा। आज बेटा आपको इस वीडियो में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। इसके पिछले वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले जो आपने पढ़ा था वीडियो, उसमें आपको मैंने बताया था ठीक है दूरदर्शी पढ़ा था, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, होता क्या है, ठीक है, संरचना कैसी होती है, उसकी संरचना कैसे होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आवर्धन क्षमता कितनी होती है, ये सारे फॉर्मूले हम लोग इसमें प्रूव करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में स्पेशली पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी के बारे में, यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। परावर्ती दूरदर्शी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करता है। जो परावर्ती दूरदर्शी होता है इससे वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करके हम लोग किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब देख सकते हैं। हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, रचना या संरचना कह सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इस दूरदर्शी में आवेदक की एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का एक अवतल दर्पण M1 लगा होता है। ये आपका अवतल दर्पण M1 है, ये आपके आवेदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आवेदक का कार्य करता है, जो एक चौड़ी नली के एक किनारे पर सेट होता है। ये जो आपको दिखाया गया है ये आपकी एक चौड़ी नली है। चौड़ी नली के देखो एक कॉर्नर पे सेट है। ठीक है, चौड़ी नली से 45 डिग्री के अंश पर ये जो आप देख रहे हैं एक समतल दर्पण M2 लगा हुआ है। जो चौड़ी नली है उससे 45 डिग्री सेंटीग्रेड के कोण पर एक समतल दर्पण M2 लगा होता है, जिसके नीचे एक चौड़ी नली लगी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक चौड़ी नली लगी होती है जिसकी फोकस दूरी कम तथा द्वारा छोटा होता है, जिसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेत्रिका कहते हैं। ये सारी चीजें आपके डाउट्स इसमें तो कुछ होगा नहीं, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए फिर से बात करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का एक अवतल दर्पण होता है, जो चौड़ी नली के एक किनारे पर फिट होता है। ये आपका देख लो M1 आपका ये आवेदक का कार्य करेगा। चौड़ी नली से 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं तथा उसके नीचे छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का एक तल्लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। जिसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका यानी आईपीस कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीस कहते हैं। तो ये इसका था संरचना के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या पढ़ते हैं, प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, आइए पहले इसके बारे में कुछ फिगर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका कोई वस्तु AB है, दूरदर्शी है, तो दूर ही होगा। ये दूर इसलिए से आपको डॉटेड में दिखाएगा कि वस्तु दूर है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी समतल यानी आपका जो अवतल दर्पण है उससे टकराएगी। टकराने के बाद ये समतल दर्पण से टकराती है। समतल दर्पण से टकराने के बाद ये मानव नेत्र यानी आईपीस पे जाती है। आईपीस से टकराने के बाद ये सीधा आंख पे चली जाती है। कहाँ जाती है? आंख पे जाती है। इसकी इमेजिनरी लाइंस क्या होती है? पीछे की ओर जाती है। देखो आपको इमेजिनरी लाइंस ये दिखाएगी, ये इसकी इमेजिनरी लाइंस पीछे। ये एक दूसरे को देख लो, A डैश A डबल डैश B डबल डैश से निकालते हैं। A डबल डैश B डबल डैश। ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से जाएगी अवतल दर्पण M1 से टकराने के बाद समतल दर्पण M2 से टकराती है। उसके बाद कहाँ जाती है? नेत्रिका पे जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसका जो है फोकस से
पोल पे टकराता है। पोल पे टकराने के बाद वो भी कहा जाएगा समतल दर्पण में जाएगा। समतल दर्पण से टकराने के बाद होता क्या है, समतल दर्पण से टकराने के बाद होता क्या है, ये कहा जाता है, ये भी आपका रेटिका में जाएगा। तो एक दूसरे को ए डैश बी डैश से काटते हैं, यानी जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है यदि वस्तु ए डैश बी डैश को क्या करते हैं, रेटिका के लिए आभासी वस्तु मानते हैं। ए डैश बी डैश को रेटिका के लिए यदि आभासी वस्तु मानते हैं तो इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब का बनना। इसके बारे में बेटा है, प्रतिबिंब का बनता है, इसके बारे में है प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब इसके बाद आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था n इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, वही फॉर्मूला इसमें भी होता है। यानी दूरदर्शी के लिए आपने पिछले वीडियो में फॉर्मूला यूज किया था m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, तो इसमें भी फॉर्मूला वही होता है, सेम फॉर्मूला होता है, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं होता है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका तो यूज आपको पता है कि चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह सितारों तथा ग्रहों को देखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका परावर्ती दूरदर्शी होता है इसके द्वारा हम लोग सितारों तथा ग्रहों को भी देख सकते हैं, सितारों तथा ग्रहों को भी देख सकते हैं, सितारों तथा ग्रहों को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद विशेषताएं, इसकी अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। मैंने आपको बताया भी कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो चमकीला होता है, यानी चमकीला देखते हैं। जो अपवर्ती दूरदर्शी आपने खगोलीय दूरदर्शी पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा ये क्या होता है, चमकीला होता है। दूसरा वर्ड आपका परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विवर्तन का दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में यह दोष होता है। तीसरा पॉइंट है परावर्ती दूरदर्शी में परवलयिक दर्पण के उपयोग में प्रतिबिंब में गोलीय विवर्तन के दोष को दूर किया जा सकता है, ठीक है। दूरदर्शी में अग्रसर का द्वारक बड़ा होना आवश्यक है, परंतु बड़े द्वारक के लेंस का ढालना कठिन है, क्योंकि जब गर्म कांच ठंडा होता है तो उसमें विकृति आ जाती है, जिससे प्रतिबिंब में विकृत हो जाता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पर कांच के भीतर की विकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परावर्तन की क्रिया में प्रकाश कांच के भीतर प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। वह विवर्तन का दोष जो है सही से देख ना पा रहा, एक प्रकार से आपका वर्ण विवर्तन का दोष है। तो बेटा ये आपका था परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, ठीक है। एक वीडियो में एक ही आपको बताया, भले छोटा सा एक वीडियो है लेकिन आपको पढ़ने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की, इसकी बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।